हेलो एवरीवन, आज है 31 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी विल्मर के बारे में। 670 रुपए का ये शेयर है और अदानी विल्मर के क्वार्टर 2 के जो रिजल्ट्स अभी तक आए नहीं हैं, लेकिन ये खबरें भी आना शुरू हो चुकी है कि शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा भी करेंगे और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है और लॉन्ग टर्म का क्या आउटलुक यहाँ पर हो सकता है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी विल्मर 670 रुपए का शेयर एक महीने में देखोगे तो 11% की भयंकर गिरावट डेफिनेटली इसने दिखाई है। 755 रुपए से टूट कर ये 650 तक भी गया था, वापस बाउंस बैक दिखा दिया। अब वापस ये धीरे धीरे करके टूट रहा है। एक साल में अगर आप देखोगे तो 150% का ग्रोथ है, अच्छी रफ्तार थी। 840 तक भी गया था, टूट के बिखर गया ये। और अगर आप देखो तो 600 रुपए के नीचे ये एक दो बार जा भी चुका है उसके बाद, लेकिन वापस वहां से अच्छा बाउंस बैक दिखा रहा है। देखो, मैं मानता हूं कि लॉन्ग टर्म का अदानी विल्मर का जो आउटलुक है वो काफी पॉजिटिव रहने वाला है। तो पहली चीज तो ये कि खरीदारी करी हो तो बने रहो, बेचने की जरूरत नहीं है यहां पर। अदानी विल्मर में जब से आईपीओ आया है तब से भैया लोगों का बहुत ही अच्छा पैसा बना भी है। अदानी विल्मर का स्टॉक जो था वो क्रैश भी हुआ था, क्योंकि कंपनी ने वॉर्न किया था लो रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में, और जिसकी वजह से तो हमें बीच में गिरावट भी देखने को मिली। बीच में क्या, अभी हमें गिरावट देखने को मिली। अगर आप यहां से देखोगे तो पिछले एक महीने में तो शेयर जो था वो 815 रुपए तक गया था, वहां से ये टूट रहा है। और उसकी सबसे बड़ी जो वजह अभी के लिए नजर आई है वो ये है कि मैनेजमेंट ने खुद कहा है कि दैट ओवरऑल रेवेन्यू इन सितंबर क्वार्टर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन लो सिंगल डिजिट एंड वॉल्यूम इन द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर विल क्लॉक लो डबल डिजिट ग्रोथ। यहां पर अगर आप देखो तो इन एक्सचेंज फाइलिंग में भी कंपनी ने कहा है कि द राइजिंग इंटरेस्ट रेट, स्लो अपटिक इन रूरल डिमांड एंड डिलेड विड्रॉवल ऑफ मॉनसून इन मेजर पार्ट ऑफ इंडिया इम्पैक्ट द बिजनेस इन क्वार्टर गॉन बाय। यहां पर यह भी है कि लेवरेजिंग द पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिबल ऑयल बिजनेस फूड एंड एफएमसीजी बास्केट फॉर द कंपनी continue its growth trajectory, expanding over 40%. Edible oil business witness higher volume growth in काफी कैटेगरी में अगर देखो तो ये ज्यादा ही देखने को मिला रहा है। हालांकि प्रीमियम कैटेगरी का जो रिजल्ट्स है वो डाउन ट्रेजेक्टरी में देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ा ब्रोकरेज फर्म है वेंचुरा सिक्योरिटीज, उन्होंने अदानी विल्मर में खरीदारी करने की सलाह दी है और 950 रुपए के आसपास का टारगेट दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि द फूड कैटेगरी इज अ लार्ज स्पेस दैट सिग्निफिकेंटली अंडर पेनिट्रेटेड एंड हैज डेडिकल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अहेड। अदानी विल्मर इज, अगर आप देखो तो आने वाले दौर में प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इनकी रैपिडली ग्रोथ हो सकती है और मार्केट शेयर भी ये काफी बड़ा कैप्चर कर सकता है। अदानी विल्मर की अगर आप वेबसाइट पे चले जाओ तो भैया इनका जो मेन बिजनेस है वो डेफिनेटली इनका एडिबल ऑयल का ही है, लेकिन इसके अलावा कंपनी जो है वो राइस वाले सेगमेंट में काफी ज्यादा फोकस कर रही है। कई राइस प्रोसेसिंग यूनिट्स को खरीदा भी है इन्होंने, कोहिनूर जैसी बड़ी ब्रांड को भी खरीद लिया है। एडिबल ऑयल में भैया मार्केट लीडर है ये, 22 जितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इनकी देखने को मिल रही है। टॉप 10 कंज्यूमर एफएमसीजी कंपनी है इंडिया में शामिल है ये कंपनी, और डेफिनेटली फॉर्च्यून ब्रांड काफी बड़ा है इनका, और कहीं ना कहीं फॉर्च्यून फूड्स के अंडर में आपको कई सारी चीजें देखने को मिल भी जाती है। अदानी विल्मर में अगर हम देखने की कोशिश करें तो इनका जो फॉर्च्यून फूड्स की अगर हम बात करें तो एडिबल ऑयल डेफिनेटली काफी बड़ा इनका मेजर बिजनेस है, वहां से आता ही है, और जिसका कंजम्पशन काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है ऑल ओवर इंडिया में। इतना ही नहीं, फॉर्च्यून फूड्स में अगर आप देखो तो ऑयल के साथ साथ इनके फूड सेगमेंट में अगर आप देखो तो आटा से लेकर राइस से लेकर कई सारी चीजें, सोयाबीन चंक्स भी यहाँ पर शामिल है। फॉर्च्यून शुगर है, चना बेसन है यहाँ पर, फॉर्च्यून दाल मतलब जो पल्सेस वगैरह हो गई, चना दाल, उड़द दाल, अरहल दाल वगैरह, फॉर्च्यून रवा, मैदा वगैरह, पोहा, सब कुछ यहाँ पर शामिल है। रेडी टू कुक में भी कंपनी धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करती नजर आ रही है, चाहे गुजराती खिचड़ी हो या फिर अचारी खिचड़ी हो, पंजाबी खिचड़ी हो, या सोया चंक्स की अगर हम बात करें वो हो यहाँ पर। तो धीरे धीरे यहाँ पर कंपनी अपनी पकड़ मजबूत कर तो रही है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले दौर में ये और बड़े पैमाने में आपको मार्केट को डोमिनेट करता हुआ नजर भी आ सकता है।
अदानी विल्मर अगर आप देखोगे तो जून क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू था वो 14,700 करोड़ का था और 195 करोड़ का प्रॉफिट था इनका, जो कि देखा जाए तो इंक्रीजिंग मोड यहाँ पर जरूर है। अदानी विल्मर अगर आप नजर करेंगे तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 4% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा, मैं बेचने की सलाह यहाँ पर नहीं दूंगा, बल्कि मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन यहाँ पर रहेगी। कंपनी के रेवेन्यू 52,000 करोड़ से भी ज्यादा के देखने को मिले थे फाइनेंशियल ईयर 2022 में। पहले क्वार्टर तो 2023 का पहला क्वार्टर है, उसमें तकरीबन 14,700 करोड़ का रेवेन्यू है, जो कि देखा जाए तो इसकी एवरेज से काफी अच्छा है। प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट भी इनका 807 करोड़ का हमें देखने को मिला जरूर है। और आने वाले दौर में कंपनी अभी अपने आप को एक्सपांड कर रही है, कई छोटे मोटे एक्विजिशन भी कर रही है। ऐसे में अगर इनका प्रॉफिट थोड़ा कम भी होगा तो भी दिक्कत की बात मेरे हिसाब से नहीं रहेगी। हालांकि बहुत हाई पीई पर ट्रेड कर रहा है, 109 का पीई है, लेकिन अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के इतने ही पीई पर ट्रेड करती कंपनियां हमने देखी है, इससे भी हायर पीई पर ट्रेड करने वाली कंपनियां रही है। अदानी अभी के लिए कह सकते हो भैया टू बिग टू फेल के कैटेगरी में जा चुकी है। इतना ही नहीं, 20% एनालिस्ट है जो खरीदने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जाहिर सी बात है शेयर थोड़ा सा महंगा तो है। देखो आप उस चीज से इनकार नहीं कर सकते हो कि ये सस्ता, ऐसा आप नहीं बोल सकते हो। यहाँ पर खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा। लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से भी अच्छा पैसा बना है। हालांकि शेयर के आईपीओ को आए हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। होल्डिंग में देखें तो प्रमोटर यहाँ पर अदानी ग्रुप है और विल्मर ग्रुप है। 87.94% की होल्डिंग देखने को मिल रही है इनकी दोनों की कंबाइन। और यहां पर अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं था जून तक, सितंबर में भी कुछ भी नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक वाले जो कुछ भी नहीं थे वो अब थोड़ी क्वांटिटी खरीद चुके हैं 0.09% की। एफआईएल्स ने भी खरीदारी करी। मैंने पहले भी कहा था कि अगर एफआईएल्स यहां पर धीरे धीरे एंट्री करते नजर आएंगे। 1.50% की होल्डिंग सितंबर में 1.63% पर आ चुकी है। यहां पर अगर आप देखोगे तो रिटेल और अदर की मिलाकर 10.56% की होल्डिंग थी, उसमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास 9.28% की होल्डिंग थी। अभी इनकी होल्डिंग अगर आप देखो तो रिटेल इन्वेस्टर की कम हुई है। रिटेल इन्वेस्टर की 9.26% की होल्डिंग 8.79 पर आ चुकी है। मतलब कि डोमेस्टिक ने खरीदा, एफआईएल्स ने खरीदा, रिटेल वालों ने बेच दिया है। यहां पर देखो अदानी विल्मर मेरे हिसाब से खरीदारी करी है तो बने रहो, पहली चीज बेचने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि आने वाले दौर में, हालांकि थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन ये 4 डिजिट तक जा सकता है, मतलब 1,000 रुपए तक ये जा सकता है, पोटेंशियल है इसमें। लेकिन बीच बीच में थोड़े से करेक्शन जरूर दिखाता हुआ ये नजर आएगा। और अगर अदानी विल्मर आपको 650 रुपए के नीचे नजर आता है तो खरीदारी के मौके भी बन सकते हैं, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करिएगा। और हर 50 रुपए की गिरावट में अगर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए इसको ऐड करते जा सकते हो। अदानी विल्मर डेफिनेटली अब उस कैटेगरी में जा चुका है टू बिग टू फेल वाला। और जहां तक अगर हम बात करें तो इनकी जो अभी तक डिपेंडेंसी थी वो एडिबल ऑयल के ऊपर थी, लेकिन धीरे धीरे कंपनी जो है वो बाकी जगहों पर भी अपनी पकड़ को मजबूत करता हुआ नजर आ जरूर रहा है। तो नजर होनी चाहिए अदानी विल्मर के ऊपर। और यही कहूंगा अभी के लिए कि कंपनी अच्छी कंपनी है और आने वाले दौर में जो कंपनी का एक्सपांशन वाला मूड आपको बहुत तेजी से भी देखने को मिल सकता है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अदानी विल्मर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।